यस बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि हमें बस चलते जाना। इससे पहले कवि ने क्या कहा था? हमें बस चलते जाना है, इसलिए हम चलते जा रहे हैं और इस जग से हम कुछ दे के चले हैं, कुछ ले के चले हैं। अर्थात इस जग के कुछ आदतें, कुछ स्वभाव, हम 10 लोगों से मिले हैं तो 10 लोगों की उनकी आदतें, उनके स्वभाव को हम ले के चले हैं और साथ ही साथ हम इस संसार को अपने कुछ अच्छी आदतें, अपने कुछ यादें, ये हम देकर जा रहे हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी। अर्थात दो बात कही का मतलब क्या है? हमने अपना दुख कहा, ठीक है, अपनी बातें कहीं, अपने मन में जो बात थी वो कही, दूसरों की बातों को भी हमने क्या किया? सुना। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाह रहे हैं, कवि यही कहना चाह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मतलब यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हमने लोगों को अपनी कुछ बातें कहीं और लोगों की कुछ बातों को हमने सुना। उनके मन में जो भाव थे, जो इच्छाएं थीं, जो यादें थीं, जिन्हें वो दूसरों के साथ बांटना चाहते थे, वो सारी चीज़ें हमने उनकी सुनी। कुछ लोगों की बातें सुनी और हमने भी उनसे अपने मन की, अपने हृदय की कुछ बातें कहीं। हमारी बातों से वो कहते हैं कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि हमने अपनी बातें कुछ कहीं और कुछ लोगों की बातें सुनी और उन दोनों बातों को सुन कर के, ठीक है, कुछ लोग हंसे और कुछ रो दिए। हमारी बात से कई लोगों को प्रसन्नता और कई लोगों को दुख या पीड़ा भी प्राप्त हुई। कवि पुनः कहते हैं कि हम सुख और दुख के घूंटों से छक कर सुख दुख के घूंटों को, घूंट मतलब होता है बूंद, ठीक है, घूंट मतलब किसी चीज को पीना, ठीक है, घूंटों को यानी बूंद जिसे कह सकते हैं, बूंद, ठीक है। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर मतलब मैंने आपको कठिन शब्दार्थ में बताया था, छक कर मतलब होता है तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, है ना, जी भर के। सुख दुख के घूंटों को मतलब इस संसार में हम आए, एक दूसरे से हमने बातें कहीं, उनकी सुनी, तो इस संसार में आपस में मिलकर हमने एक दूसरे के सुख और दुख के घूंट को जो है खूब जी भर के पिया, जिया, ठीक है, हम एक भाव से पिए चले। अब ये चाहे सुख हो या दुख हो, इस घूंट को, इस दर्द को, इस सुख दुख रूपी बूंद को हम लोगों ने क्या किया? एक भाव से ही पिया। भाव का मतलब एक ही रूप में उसको देखा। ऐसा नहीं कि सुख के दिन आए तो हम बहुत खुश हो गए और दुख के दिन आए तो हम रोने लगे। तो वो कहते हैं कि हमने दोनों को समान रूप से देखा, अपने हृदय पटल पर एकमात्र भाव लिए हुए हैं या पिए हुए हैं और हम आगे की ओर हमेशा बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, आगे कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों यानी यहाँ भिखमंगों से मतलब किसका है? भिखारी। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से लुटाकर प्यार चले। कवि कहते हैं कि कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि यह दुनिया जो है वो भिखारियों की है। और मतलब भिखारी मतलब सिर्फ लेना जानते हैं। इस दुनिया में लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम इस दुनिया में, भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रता से हमने प्यार लुटाकर हम यहाँ से जा रहे हैं या इस दुनिया से चले जाएंगे। हमने कभी भी उनसे लेने की भावना नहीं सीखी, हम तो सिर्फ दूसरों को देने के लिए ही जीते हैं। ओके, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि इस भिखारियों की दुनिया में स्वतंत्र भाव से हमने अपने प्यार को लुटाकर चल दिए हैं। हम बिना किसी भेदभाव के और स्वार्थ के अपना प्रेम जो है वो सभी पर लुटाते हैं और बांटते हैं। हम अपने दिलों पर निराशा या हताशा का भाव एवं निशानी लिए चल रहे हैं। हृदय पर मतलब अगर हमने तो अपनी तरफ से सबके लिए प्यार और अच्छा ही बांटा है, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा हो या हमें किसी ने अपशब्द बोला है या हम किसी के दुख को दूर करने में सफल नहीं हुए हैं, तो ये इस चीज़ का भार जो है हम अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। हम निराशा और हताशा के रूप में असफलता को बटोर रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। कवि कहते हैं कि इस संसार में अपना और पराया और
पराया कोई भी हो, चाहे अपना हो या पराया हो, मतलब हमारे लिए कोई भी इस दुनिया में अपना या पराया नहीं है, सब हमारे लिए एक समान हैं। आबाद रहें यानी खुश रहें। इस दुनिया में जो लोग हैं, जो यहाँ पर हैं, वो हमेशा खुश रहें। रुकने वाले मतलब यहाँ जीवित रहने वाले या यहाँ रहने वाले। कभी कहते हैं कि अब मेरा तेरा वाली भावना पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कभी अब कहते हैं कि इस जग में रहने और रुकने वाले लोग हमेशा खुश रहें, उनको कभी कोई दुख ना हो। यहाँ कवि की विरोधाभास नीति का पता चलता है। वह कहते हैं कि वह खुद ही किसी बंधन में बंधे थे, लेकिन अब खुद ही वह इस बंधन को तोड़ करके इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहे हैं हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं है, सब एक जैसे हैं, और जो इस दुनिया में हैं सब कैसे रहें, खुश रहें। हम तो खुद इन बंधनों में, मोह माया के बंधनों में, रिश्तों के बंधनों में, मित्रता के बंधन में बंधे थे। आज हम खुद ही उन बंधनों को तोड़ कर यहाँ से जा रहे हैं, और इस दुनिया में रुकने वाले, इस दुनिया में रहने वाले लोग सदा खुश रहें, यही हमारी कामना है। बच्चों, ये आपका अर्थ कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो पूछिए।